गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे विभवमापी पोटेंशियोमीटर। क्या होता है विभवमापी? विभवमापी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थता से ज्ञात करते हैं। यथार्थता का मतलब 100% करेक्ट। फिर सुनिए एक बार, ऐसा समायोजन जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थता से ज्ञात करे उसे विभवमापी कहते हैं। ओके, तो ये विभवमापी है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक हमारी सप्लाई है, बैटरी है, इसके साथ हम एक तार जोड़ते हैं एसी। ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस वायर का जो ए सिरा है ये पॉजिटिव हो जाता है और सी सिरा जो है नेगेटिव हो जाता है। यानी इस तार के अंदर जो एसी वायर है हमारा, इसके अंदर विभव ए से सी की तरफ को घटता है। तो इसका जो सिद्धांत है वो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको क्लियर करना है। तो ये एसी वायर है, तो इसकी जो वोल्टेज है सप्लाई की बैटरी की, वो ए और सी के बीच में आ जाती है। ये एंड इसका पॉजिटिव है, ये एंड इसका नेगेटिव है। तो सिद्धांत क्या होता है इसका, एल जो है इसकी लंबाई है वायर की, वी क्या है इस एसी तार के सिरों का विभवांतर। तो के बराबर हो गया वी अपॉन एल। यानी किसी तार के अंदर उसके सिरों का विभवांतर एवं तार की लंबाई के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी दूरी के साथ इसके अंदर वोल्टेज का परिवर्तन होता है। किसी तार में दूरी के साथ विभव पतन किसी तार में दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ को चलोगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है वो कम होती चली जाती है। अब ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ये एक धारामापी है जो धारा के प्रवाह की दिशा को बताता है, और ये तार का एक स्वतंत्र सिरा है जिसे हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जॉकी। यानी तार का वो स्वतंत्र सिरा जो एसी वायर के ऊपर स्लाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी। तो ये जो इसका खुला हुआ एंड है, खुला हुआ सिरा है, इसको हम पहले स्पर्श करते हैं जीवर के ऊपर। जॉकी को से
जोकि को क्रमशः J1 J2 O से स्पर्श करते हैं। अभी मान लिया हमने ये जो जॉकी है इसको हमने टच किया यहाँ पे J1 के ऊपर, तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। तो इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर दो वोल्टेज है, एक तो हमारी वोल्टेज है A और J1 के बीच में, ये वाली वोल्टेज तो है इसी करंट बैटरी के कारण, और एक वोल्टेज है हमारी इस सेल का विद्युत वाहक पर। तो मान लिया जब जॉकी को हम J1 के ऊपर स्पर्श करते हैं तो ये वाली वोल्टेज इसके सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। J1 पर स्पर्श कराने पर V यानी ये वोल्टेज इससे कम है। तो चूंकि ये वोल्टेज कम है, ये वाली वोल्टेज हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो सर्किट में एक धारा जो है इस तरीके से मूव करती है। तो यहां से सर्किट के अंदर एक धारा बहती है M A J1 and M। यानी करंट इधर को बहती है, तो जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर डिफ्लेक्शन इधर को आ जाएगा लेफ्ट में। अभी हमने क्या करा, जॉकी को यहाँ पे J2 के स्पर्श कराया, तो अब तुम्हारा जो है विभवांतर हो जाता है VA-J2, यानी A-J2 के बीच का विभवांतर। अब चूंकि इसकी लेंथ बढ़ गई तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाती है। तो मान लिया ये वाली वोल्टेज जो है इससे बड़ी है, यानी ये वाली वोल्टेज जो है इससे बड़ी हो गई। तो चूंकि ये वोल्टेज बड़ी हो गई तो सर्किट में बैटरी से एक धारा ऐसे बहती है। परिपथ में धारा AM N J2A मार्ग से बहती है। यहां पे विक्षेप है बाई ओर। अब यहां पे करंट जो है ऐसे मूव करेगी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा इधर को। करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। अब J1 और J2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे अगर हम जॉकी को स्पर्श कराएं तो ये वाली वोल्टेज इसकी वोल्टेज के बराबर हो जाती है, तो इसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो जो जॉकी है उसको हम इसके ऊपर स्लाइड करके ये पॉइंट हम इसके ऊपर जो है फाइंड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं नल पॉइंट या अविक्षेप बिंदु।
अभी हमने लौकी को O के ऊपर स्पर्श कराया, तो ये वाली वोल्टेज जो है A O के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। और जब ये वोल्टेज इसके बराबर हो जाती है तो दोनों वोल्टेज बैलेंस हो जाती है, इसको आप बोलते हैं नल पॉइंट। परिपथ में कोई धारा नहीं बहती। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो जोखी है हमारे पास उसके इसके ऊपर स्लाइड करते हैं और ये नल पॉइंट इसके ऊपर फाइंड करते हैं। ओके, गॉट इट। अभी क्या है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इस वाली वोल्टेज के बराबर हो जाता है, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर K इंटू AO, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं K से। K को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। K को हम ज्ञात कर लेते हैं, ये वोल्टेज हमें पता है, इस तार की लंबाई पता है, तो K बराबर, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, K बराबर V/L। इस वाली वोल्टेज को इस लेंथ से डिवाइड करके हम क्या करते हैं, इसका तार की विभव प्रवणता कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया ये तुम्हारा जो है 3 वोल्ट का सप्लाई है और ये तार तुम्हारा जो है से 10 मीटर है, तो K बराबर हो गया 3/10 बराबर 0.3 वोल्ट पर मीटर, और सेंटीमीटर में 0.003 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसको हम वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। अब ये दूरी निकाल के हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं K से। K से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया, इस सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। तो ये तरीका होता है। तो एक बार फिर, विभव मापी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थता से ज्ञात करते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है और वर्किंग है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ओके, अभी इसके जो पोटेंशियोमीटर है या विभव मापी, इसके एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। विभव मापी की सहायता से दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। वैसे तो ये प्रैक्टिकल का काम है, लैब में आप इसको करके देखोगे कैसे हम जो है उनको कंपेयर करते हैं दो सेल के विद्युत वाहक बलों को।
उसकी लंबाई को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको मोड़ के लगाते हैं इस तरीके से, जिससे कि एक्सपेरिमेंट करने में सुविधा रहे। अगर 10 मीटर लंबा वायर ले लेंगे तो किसी भी स्टूडेंट को जो है एक्सपेरिमेंट करने में असुविधा होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर के फट्टे के ऊपर, लकड़ी के फट्टे के ऊपर इस वायर को मोड़कर इस तरीके से हम लगा देते हैं। तो ये एसी वायर है हमारा, और इसको हमने कलेक्ट कर दिया बैटरी से। तो इस तरीके से हम ये सर्किट तैयार करते हैं। 2 सेल हमें लगा दिए, 2 कुंजी लगा दी K1 और K2। जब इसको हम बंद करेंगे तो ये सर्किट, ये वाला सेल सर्किट में रहेगा। जब इसको बंद करेंगे तो ये वाला सर्किट, ये वाला सेल सर्किट में रहेगा। तो एक टाइम में एक ही सेल जो है सर्किट में रहना है। ये बैटरी है, इसकी वोल्टेज तार A और C के बीच में आ जाती है, और इधर से इधर को वोल्टेज जो है हमारी घटती चली जाती है। पहले हम जो है इसको ओपन रखते हैं। ओपन का मतलब ये सर्किट तुम्हारा ऑफ है यहां से, और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब ये सर्किट हमने ऑन कर दिया है यहां से। तो जब ये सर्किट में है तो नल पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलता है, यानी ये वाली वोल्टेज इसके बराबर हो जाती है। अभी मैंने बताया सिद्धांत के अंदर कि सेल का जो वोल्टेज है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, वो A O के बीच में जो वोल्टेज है उसके बराबर हो जाती है। तो सेल का ये जो विद्युत वाहक बल है, ये A O1 के बीच में जो वोल्टेज है उसके बराबर हो जाता है। तो जब सेल E1 परिपथ में है तब E1 बराबर हो गया VaO1, और इसको हम लिखेंगे K × L1, यानी ये वाली जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, K × L1 के बराबर। O1 दूरी बराबर है L1। अब हमने क्या करा, इसको तो ऑफ कर दिया कुंजी से, कुंजी K1, और इसको ऑन कर दिया। तो इसको ऑन करने पे जो सेल है ये सर्किट में आ गया। अब नल पॉइंट हमें कहां मिलता है, O2 पॉइंट के ऊपर। E2 बराबर हो गया VaO2। इक्वेशन 1, AO2 बराबर है L2। इनको डिवाइड करिए। तो इस तरीके
तरीके से हम दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। फिर सुनिए एक बार इस सर्किट को, ये जो सेल है E1 सेल, इसको ऑन करते हैं, इसको ऑफ रखते हैं, तो उस समय नल पॉइंट मिलता है हमें O1 के ऊपर। फिर दूसरी बार इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो नल पॉइंट हमें मिलता है O2 के ऊपर। ये है, यहां से यहां तक की लेंथ तुम्हारी है L1 और यहां से यहां तक की लेंथ है तुम्हारी L2। तो फर्स्ट कंडीशन में E1 बराबर हो गया VAO1, नल पॉइंट जो है O1 के मिलता है। और E2 के साथ नल पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, विभव मापी की सहायता से सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसी तरीके से एक और इसका एप्लीकेशन है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको ऑफ रखते हैं, कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं और K1 को ऑन रखते हैं। तो K1 को ऑन रखने से ये जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है ये सर्किट में नहीं है। रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, कैलकुलेटेड प्रतिरोध होते हैं। तो पहले K2 को जो है हम ऑफ रखते हैं और K1 को ऑन रखते हैं। तो इसके लिए नल पॉइंट हमारे को कहां मिलता है, पहला नल पॉइंट मिलता है हमारे को O1 के ऊपर, यानी इसका सेल का विद्युत वाहक बल जो है, सेल का विद्युत वाहक बल इस वोल्टेज के बराबर हो जाता है।
अब क्या करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं। ऐसे होता है। अगर हम यहां पे सीधा वोल्ट मीटर जोड़ दें इस तरीके से, ये हमारा सेल है, तो ये हमारी कुंजी, अभी हमारी कुंजी जो है ऑफ है, तो इस समय वोल्ट मीटर जो है ई पड़ेगा, टोटल वोल्टेज। फिर एक बार सुनिए, अगर हमारी कुंजी ऑफ है यानी यहां से सर्किट ओपन है, तो ये वोल्ट मीटर पड़ेगा ई। ई का मतलब सेल की टोटल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल। और अगर हम इसको ऑन कर दें तो सेल की इसके अंदर धारा बहती है, और सेल की जो वोल्टेज है दो जगह बढ़ती है, सेल के बाहर और सेल के अंदर। तो पहले तो ये वोल्ट मीटर जो है ई पड़ेगा, और अगर यहां से हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये वोल्ट मीटर इस वी को पड़ेगा, यानी वो वोल्टेज जो सेल से बाहर जाती है। तो जब ये तुम्हारा ऑफ है तो उस समय तो लेंथ आती है हमारी यहाँ पे O1 के ऊपर टर्न पॉइंट मिलता है, यानी ये वाली वोल्टेज सेल की वोल्टेज के बराबर होती है। और जब हम इसको ऑन कर देते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा सर्किट में आ गया, तो उस समय जो नल पॉइंट है वो हमारे को कहां मिलता है, O2 के ऊपर, यानी ये वाली वोल्टेज जो है वो इसके विभवांतर के बराबर है। ये वाली वोल्टेज जो है इसके विभवांतर के बराबर है, जो यहाँ पे वोल्टेज है उसको पड़ेगा। फिर सुनिए एक बार, जब ये हमारी की जो है यहाँ पे ओपन है, तो उस समय तो ये वोल्ट मीटर पड़ेगा ई, और जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर पड़ता है वी। वी का मतलब वो वोल्टेज जो सेल से बाहर जाती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर, ऐसे इसके अंदर होता है OP में। तो जब ये हमारा ऑफ है तब तो नल पॉइंट मिलेगा हमें O1 के ऊपर, यानी ये वोल्टेज जो है इसके बराबर है। और जब हमने ये ऑन कर दिया तो नल पॉइंट मिलता है हमें O2 के ऊपर, यानी ये वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज जो है इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है उसको बैलेंस करता है। अब आंतरिक प्रतिरोध होता है ये दोनों वैल्यूज में रखो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया R बराबर R L1 अपॉन L2 माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।